नमस्कार दोस्तों, वैदिक अड्डा यूट्यूब चैनल पर मैं सूरज कुमार सिल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आत्मा के 3 स्वरूप माने गए हैं, जीवात्मा, प्रेत आत्मा और सूक्ष्म आत्मा। जो भौतिक शरीर में वास करती है उसे जीवात्मा कहते हैं। जब इस जीवात्मा का वासना और कामनामय शरीर में निवास होता है तब उसे प्रेत आत्मा कहते हैं। और यह आत्मा जब सूक्ष्मतम शरीर में प्रवेश करता है तो उसे सूक्ष्म आत्मा कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सूरज कुमार सिल और आप देख रहे हैं वैदिक अड्डा। इस वीडियो का यह है भाग 2। आज भाग 2 में हम उससे आगे की बात करेंगे, अर्थात योनियों की बात करेंगे। आत्मा शरीर में किस जगह से प्रवेश करती है या किस जगह से आत्मा का निकास होता है, अर्थात आत्मा निकलती है। आज इस वीडियो में वो जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। शास्त्रों में या बड़े बुजुर्गों के मुंह से आपने सुना ही होगा कि 84 लाख योनियों के जन्म के बाद ही मनुष्य रूप में आत्मा का जन्म होता है, अर्थात कुल 84 लाख योनियां होती है। और उन योनियों में सबसे जो अंतिम योनि अर्थात अंतिम जन्म होता है वो मनुष्य रूप में होता है। तब सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों, मनुष्य रूप में ही अंतिम में आत्मा का जन्म क्यों होता है। देखिए, मनुष्य रूप में जन्म होने का अर्थ है कि ईश्वर आपको एक अंतिम मौका दे रहा है मोक्ष प्राप्त करने का। जी हाँ, मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, वह सिर्फ और सिर्फ मोक्ष है, मोक्ष के अलावा और कुछ भी नहीं। तो यही वो मानव जीवन है जहां से आप परमात्मा से मिल सकते हैं। एक बाघ या एक कौवा, एक कुत्ता या बिल्ली भगवान से मिल नहीं सकता, भगवान में विलय नहीं हो सकता, लेकिन आप एक मनुष्य हैं। अगर आप चाहें तो आप ईश्वर को देख सकते हैं, उन्हें अनुभव कर सकते हैं और मोक्ष के उपरांत आपकी जो आत्मा है जहां से आई है वह फिर वहीं पर उनका विलय भी हो जाएगा। तो इसीलिए अंतिम जो योनि में जन्म होता है वो मनुष्य योनि में होता है। अब देखिए, आत्मा तो अजर है, अमर है, वो तो कभी मरती ही नहीं, ना ही कभी नष्ट होती है। अर्थात हमारे इस शरीर के मर जाने के बाद भी ये आत्मा जीवित रहती है और फिर यही आत्मा फिर से जन्म लेती है कर्म के अनुसार। अगर कोई साधु संत महात्मा बहुत ही पुण्य का काम किए हैं तो हो सकता है कि उनका और जन्म ना हो, उन्हें या तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, या वे पितर लोग चले जाएंगे, या देव लोग चले जाएंगे, या वे स्वर्ग लोग चले जाएंगे। और जो जिनका कर्म बाकी है, जिनका कर्म अधूरा रह गया है, उन्हें फिर से जन्म लेना ही पड़ेगा किसी न किसी योनि में। अब वो किस योनि में जन्म लेंगे वो उनका कर्म ही निर्धारित करता है। और जो लोग दुष्ट प्रवृत्ति के अर्थात राक्षस गण के होते हैं, राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं, उनका प्रेत योनि में जाना निश्चित है। अब प्रेत योनि में जाने के बाद क्या होता है कि हर आत्मा को प्रेत योनि में कुछ पल के लिए जाना पड़ता है। यह पल 1 सेकंड का भी हो सकता है, या 1 माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड का भी हो सकता है, या फिर 10 साल, 100 साल, 1000 साल तक का हो सकता है। यह डिपेंड करता है कि आपने जीते जी कैसे कर्म किए हैं। अगर आपका कर्म बहुत ही अच्छा है तो आपको एक पल के लिए प्रेत योनि में जाकर तुरंत देवलोक, पितरलोक या फिर स्वर्गलोक में आपको ले जाया जाएगा। लेकिन आपका कर्म अगर बहुत ही बुरा है, राक्षसी प्रवृत्ति के आपके कर्म हैं, तो प्रेत योनि में आपको 100 साल, 10 साल, हजारों साल तक कष्ट भोगना पड़ेगा। प्रेत योनि में जन्म का मतलब ही है कष्ट, क्योंकि आपको वहां पर शरीर तो मिलने वाला नहीं है। बिना शरीर के आपको रहना पड़ेगा। आप ना खा सकते हैं, ना पी सकते हैं, ना आप संभोग कर सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। जीते जी जो ऐसो आराम का जीवन आप व्यतीत कर रहे थे, उन सब से आपको वंचित रखा जाएगा। आपकी आत्मा उन सभी चीजों की लालसा में, वो लग्जरी लाइफ की लालसा में यहां से वहां दर बदर भटकती रहेंगी। तो होगा ना आपको कष्ट। जी हाँ, प्रेत योनि में जन्म का अर्थ ही है कष्ट। और प्रेत योनि में जन्म उन्हीं का होता है, प्रेत वही बनते हैं जो कुपित, कुंठित, दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं।
अब बात करते हैं कि 84 लाख योनियों में क्या क्या आते हैं। 84 लाख योनियों में मनुष्य आते हैं, पशु पक्षी, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जीवाणु विषाणु सभी आते हैं, शैवाल, कीट पतंगा सब कुछ आते हैं। अब देखिए शास्त्रों में इन्हें बांटा गया है। कैसे बांटा गया है? पेड़ पौधे की 30 लाख योनियां हैं, कीड़े मकोड़ों के 27 लाख योनियां हैं, पक्षियों के 14 लाख, पानी के जीव जंतु के 9 लाख, देवता, मनुष्य और पशु के 4 लाख। इन्हें मिलाकर होते हैं कुल 84 लाख। अब तक आशा करते हैं कि जो योनि का जो कॉन्सेप्ट है वो आप समझ गए होंगे। इस पर हम एक अलग वीडियो भी बनाएंगे। अब बात करते हैं कि कोई व्यक्ति अगर मरणासन्न स्थिति में है, अर्थात अब वो मरने वाला है, उससे कुछ पल पहले, अब देखिए मरने के बाद होता क्या है, इंसान जब मरता है ना, तब या तो उसकी आंख खुली रहती है या किसी का मुंह खुला रहता है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि आंख खुली है, मतलब वो आंख से उसका जो आत्मा है वो बाहर निकल गई है, उसका जीवन जो है आंख से गया है। किसी का मुंह जो है वो खुला रहता है, अर्थात जो आत्मा बाहर निकली है वो मुंह से निकली है। मैं बता रहा हूं कि मैंने जब मेरे दादाजी को मृत्यु के समय देखा था तो उनका जो मुंह था वो खुला हुआ था। इसका अर्थ यह होता है कि मुंह के द्वार से आत्मा बाहर निकल गई, जो अच्छा ही होता है। अब बात करते हैं कि शरीर में किन किन जगहों से आत्मा का प्रवेश होता है और आत्मा निकलती भी है। देखिए, हमारे शरीर में जितने भी छिद्र हैं, जैसे मुख, नाक, आंख, कान और उत्सर्जन के प्रमुख मार्ग, मतलब कि मलद्वार, जननांग, जिनसे हमारी जन्म होती है, इन सभी चीजों के साथ साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण छिद्र है, उसे हम कहते हैं ब्रह्मरंध्र, जो मस्तिष्क के पास रहती है। ब्रह्मरंध्र, वहां से भी आत्मा निकलती है। अब देखिए, मुख से, नाक से, आंख से, कान से, इन सभी चीजों से आत्मा का जो निकलना है ना, वो सामान्य है। सामान्य मनुष्य जो अच्छा ही लगभग कर्म करते हैं, नपातुला सा, उनके जो प्राण है वो मुख से या नाक से या कान से या आंख से जो है निकल जाती है। जो दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं ना, उनका प्राण मलमूत्र के मार्ग से निकलते हैं, अर्थात जहां से मलद्वार है या जननांग, वहां से निकलते हैं। और जो सत्कर्म करते हैं, जो योगी, संत, महात्मा, आध्यात्मिक लोग होते हैं, उनकी जो आत्मा है ना, ब्रह्मरंध्र से उनका प्राण, उसका जो आत्मा है वो निकलती है। तो ब्रह्मरंध्र का जो स्थान है वो सिर के पीछे वाला हिस्सा जो है वहां पे होता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी आप जो समझ गए होंगे, ये भी कॉन्सेप्ट जो आपका क्लियर हो गया होगा कि प्राण कहाँ से निकलती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। इस वीडियो को भाग 1 और भाग 2 को देखने के बाद अगर आपके मन में कोई और सवाल है आत्मा को लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं या हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में या चैनल के डिटेल्स में आपको मिल जाएंगी। आप सवाल कर सकते हैं, आपके सवाल का जवाब 2 से 3 दिनों के भीतर दे दिया जाएगा। कोई भी सवाल आप आत्मा के बारे में अगर आपके मन में कुछ है, आप पूछ सकते हैं। और अगर हमने किसी टॉपिक को छोड़ दिया है तो उसका हम एक अलग भाग पार्ट 3 लाएंगे बहुत ही जल्द। उसमें हम उन सभी चीजों को कवर कर लेंगे जो हमने आत्मा को लेकर छोड़ दिया है। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि आत्मा का प्रवेश द्वार, आत्मा कहाँ से निकलती है, योनि, इसका एक अलग सेपरेट वीडियो होगा। ये वीडियो सिर्फ आत्मा के लिए है कि आत्मा है क्या, ये कहाँ रहती है। तो उम्मीद करते हैं आत्मा का जो कॉन्सेप्ट है, पूरा रहस्य के बारे में आप समझ गए होंगे। एक अलग वीडियो मैं फिर से बनाऊंगा जिसमें मैं आत्मा का जो सफर होता है ना, मृत्यु के बाद आत्मा क्या करती है, अर्थात बॉडी जब मर जाती है, हमारा शरीर जब मर जाता है और आत्मा जब बाहर निकल जाती है तो वह करता क्या है, उस वक्त होता क्या है, 13वीं तक यानी 13 दिन तक आत्मा क्या करता है। तो और उसका स्वर्ग लोक में गमन कैसे होता है, कैसे वो स्वर्ग जाता है, कैसे नरक जाता है, ये सभी बातें मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। इसलिए चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।